Hello everyone, I am Pramod from Indian English Grammar. So guys, इंडियन इंग्लिश ग्रामर के चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए नरेशन के सीरीज़ में काइंड्स ऑफ सेंटेंस आज मैं आपको समझाऊंगा, जो डे 5 का वीडियो है। और याद रखो गाइज, यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कहने का मतलब यदि आप सेंटेंस को ही नहीं पहचान पाएंगे तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम आपको 100% क्लियर कराएंगे कि आखिर ये 5 प्रकार के कौन से सेंटेंस होते हैं जिसको हम जान जाएं तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आसानी से बना सकते हैं, सब एग्जाम्पल सहित, ठीक है। पूरा हिंदी में भी, अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो भी, हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं तो भी, ये आप सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और हाँ, जैसे मान लीजिए अगर आप किसी क्लास का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या कोई बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी देने जा रहे हैं ना, तो यह बिल्कुल 100% आपको श्योर करा देगा कि अगर इसको आप जान जाएंगे तो आप एग्जाम्पल तमाम लेके देख लेना, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है, राइट। तो हम सबसे पहले जान जाएँ कि अर्थ के दृष्टि से सेंटेंस जो होता है वो कुल 5 प्रकार का होता है, और ये 5 प्रकार का हम अच्छी तरह से अभी जानेंगे। और अगर हम बात करें एनालिसिस की दृष्टि से, तो एनालिसिस का मतलब विश्लेषण की दृष्टि से अगर हम देखें तो कुल सेंटेंस जो होते हैं वो 5 प्रकार के नहीं, वो 4 प्रकार के ही होते हैं, जिसमें हमारा सिंपल सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है और मिक्स्ड सेंटेंस होता है, ठीक है। लेकिन उन चीज़ों की ज़रूरत यहाँ पे हमें नहीं जानने की आवश्यकता, हमें ज़रूरत है कि हम ये 5 प्रकार के सेंटेंस जो अर्थ की दृष्टि पर डिवाइड किए गए हैं इन्हें जान जाएं तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम एक एक करके जो है सबसे पहले इन सभी 5 प्रकार के सेंटेंसों को जान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले वाले सेंटेंस को देखेंगे, असर्टिव, डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट, ठीक है। गाइज, अब तक आप बहुत जगहों पे कन्फ्यूजन में रहे होंगे कि असर्टिव, डिक्लेरेटिव एंड स्टेटमेंट अलग अलग होता है क्या। जी नहीं, आप जान जाइए कि ये तीनों चीज़ें एक ही होती हैं, राइट ना, असर्टिव या डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट, ठीक है। और जिसे हम कभी कभी अफर्मेटिव भी कहते हैं कन्फ्यूजन की वजह से, ठीक है। तो कन्फ्यूजन कहने का मतलब ये चारों मानो तो आप एक ही प्रकार का सेंटेंस है और हम कुछ भी लिख सकते हैं, इन तीनों में से कोई भी एक सेंटेंस लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें गाइस कि इन तीनों का कहने का मतलब असर्टिव या डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट जो होता है, अगर हम बात करें तो इस कोई एक नाम दे करके आप इसे 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है और दूसरा इसमें नेगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। तो अब अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, जैसे मान लो अगर आप हिंदी मीडियम में हैं तो आप जान जाओ कि जो सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें ओवरऑल कहने का मतलब स्वेच्छा दिखाई देती हो, ठीक है ना, स्वीकृति दिखाई देती हो, सिंपली उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अच्छा, याद रखना, जब आप 5 जान जाएंगे तो आपको ये और 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम अफर्मेटिव के जान लिए हैं, जैसे एग्जांपल में आप यहाँ देख सकते हैं, ही इज़ अ गर्ल, सॉरी शी इज़ अ गर्ल, ही गोज़, दे विल सिंग, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस में आ जाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस यही रहता है, केवल हमें क्या करना होता है कि इसमें नॉट लग जाता है, हिंदी में नहीं लग जाता है, और इंग्लिश में अगर हम बात करें तो यहाँ पे नॉट लग जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया अफर्मेटिव और नेगेटिव, जो कि असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर स्टेटमेंट कहा जाता है, ठीक है। अब ये दोनों क्लियर हो गया, तो अब हम आते हैं और बात करते हैं दूसरे नंबर की, जो है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस दूसरे नंबर का। अब इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। तो गाइज, इसमें भी 2 प्रकार के वाक्य होते हैं जो आप ऑलरेडी जानते हैं आई थिंक, ठीक है, फिर भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 भागों में विभाजित होता है। ए वाले पॉइंट को अगर हम देखें तो यह व्हाट टाइप या फिर यस नो क्वेश्चन टाइप सेंटेंस कहा जाता है, और बी वाला जो पॉइंट होता है ये होता है आपका व्हाई टाइप या फिर WH क्वेश्चन कहा जाता है, ठीक है। तो अब हमें समझना क्या है, ध्यान से समझने की बात यह है कि इंट्रोगेटिव में जो आपका व्हाट टाइप या फिर यस नो क्वेश्चन टाइप वाला होता है, यह सेंटेंस अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है
तो यह स्टार्ट जो होता है गाइज ये हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब्स के द्वारा स्टार्ट होता है। जैसे इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डन, डिड और कैन, कुड, मे, माइट जितना भी होता है ना, ये सारा का सारा सबसे पहले लगा होता है। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल में यहाँ देखेंगे, ये देखिए इज सबसे पहले लगा है, आर सबसे पहले लगा है, डू सबसे पहले लगा है। ठीक है ना। अब अगर हम बात करें यह हिंदी में होता तो कैसा होता, सबसे पहले क्या लगा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे क्या वह राजू है, क्या वे विद्यार्थी हैं, क्या तुम पढ़ते हो, तो ऐसे सेंटेंस होता। बात समझ में आ रही, सबसे पहले क्या आता है हिंदी में। और इंग्लिश में अगर ऑक्सिलरी वर्ब सबसे पहले रखा गया है तो यह जो होगा व्हाट टाइप या फिर यस नो क्वेश्चन टाइप का माना जाता है। ठीक है, जिसे मैं एक्सप्रेस करता हूँ टाइप 1। ठीक है, अब हम बात करेंगे वाई टाइप वाला या फिर WH क्वेश्चन टाइप वाला। तो WH वाला क्वेश्चन वाला जो क्वेश्चन होता है गाइज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें सबसे पहले जो है अधिकतर जो है नहीं बल्कि 100% सारे सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड रखे जाते हैं इंग्लिश वाले सेंटेंसों में। ठीक है, जैसे व्हाट, वाई, हाउ, व्हेन, ये हु, ये जितने भी शब्द हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये अगर सबसे पहले इंग्लिश में रखे गए हैं तो इसका मतलब ये वाई टाइप वाला या फिर WH क्वेश्चन टाइप वाला सेंटेंस होता है। ठीक है, अच्छा इसमें व्हाट या यस नो वाले में यस नो का क्या मतलब है। यस नो का मतलब ये होता है गाइस कि जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि ही इज ही राजू, क्या वह राजू है, आपने आंसर देना है यस। अगर वह है तो आप कहेंगे यस ही इज राजू, अगर वह राजू नहीं है तो आप कहेंगे नहीं वह राजू नहीं है। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन का आंसर हम यस करके आंसर देते हैं या तो नो करके। इसी वजह से इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं, यस नो क्वेश्चन भी कहते हैं, इस तरह के सेंटेंस जितने भी होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया गाइज आपका टोटल यहाँ का डिटेल। ठीक है, अब हम बात करते हैं इधर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आगे अगर हम देखेंगे तो हमारा जो आता है गाइज तीसरा नंबर का, ये आता है आपका इम्परेटिव। लेकिन उसके पहले एक चीज़ और क्लियर करा दें, जैसे ये आपका वाई टाइप और WH टाइप वाला जो क्वेश्चन होता है, इसमें अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में जैसे आप क्वेश्चन पूछेंगे कि वह कौन है, समझ रहे ना। जैसे व्हाट इज हिज नेम, उसका नाम क्या है। वाई आर यू गोइंग, तुम क्यों जा रहे हो। तो गाइज इसमें क्या होता है कि क्या सबसे पहले नहीं आता हिंदी में, ठीक है, बल्कि कोई दूसरा क्वेश्चन वर्ड आता है। और यदि क्या भी आता है तो वो पहले नहीं आता बल्कि वाक्य में कहीं बीच में होता है, दो शब्दों के कहीं बीच में होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका इंट्रोगेटिव में A और B पॉइंट। ठीक है, अब हम आगे गए तीसरे पॉइंट पर जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सिंपली अफर्मेटिव और निगेटिव करने का मतलब पहला नंबर और दूसरे नंबर का सेंटेंस तो लोग अधिकतर जानते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होती है। लेकिन ये जो थर्ड वाला नंबर है गाइज इम्परेटिव सेंटेंस, ये बहुत ही कन्फ्यूजन करने वाला सेंटेंस होता है। तो इसको समझने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को ज़रा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो इसको आप आसानी से पहले समझ लो। कहा जा रहा है कि वह सेंटेंस जिसमें आज्ञा, सलाह या प्रार्थना, इन शब्दों का या फिर इन भावों का स्पष्टतः क्लियर हो रहा है तो उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंग्लिश में हम एडवाइस कह सकते हैं या फिर ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट। ठीक है, अगर सेंटेंस में ऐसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसे भाव आपको महसूस हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह सेंटेंस जो है आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। इसमें भी दो प्रकार के सेंटेंस आते हैं, एक आपका अफर्मेटिव टाइप होता है और दूसरा आपका निगेटिव इम्परेटिव टाइप होता है। ठीक है, तो अफर्मेटिव का मतलब आप ऊपर समझ गए, निगेटिव का मतलब भी आप समझ गए हैं। तो ऐसे में आप दोनों प्रकार का इसमें समझेंगे। बस आपको क्लियर कर लेना है कि इसमें अगर सेंटेंस में तीन चीज़ों में से कोई एक आपको प्रतीत हो रहा है, महसूस हो रहा है, सलाह या फिर आज्ञा या फिर प्रार्थना, तो इसका मतलब हुआ कि यह इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कीप क्वाइट, चुप हो जाओ, सिट डाउन, बैठ जाओ, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, डोंट मेक नॉइस, शोर मत करो। और एक चीज़ें होती हैं गैस कि इसमें जो सब्जेक्ट यू होता है
वह हमेशा का छुपा रहता है, ठीक है, उसे हमें मानना होता है और ये हमेशा हमेशा सेंटेंसों में छुपा रहता है। तो ये तो हो गया आपका इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। ये भी 100% आप जान जाएं। ऑप्टेटिव सेंटेंस बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हैं। इसमें बताया जा रहा है गाइस कि यह सेंटेंस ऐसे होते हैं जिससे इच्छा का बोध होता है। इच्छा का बोध का मतलब ऐसा सेंटेंस बोलने से प्रतीत होगा कि इसमें किसी की इच्छा काम कर रही है, ठीक है। और यह जो सेंटेंस होता है गाइस, ये सामान्यतः जो है में से स्टार्ट होता है। में हमेशा स्टार्टिंग में लगा रहता है और अंत में एक्सक्लामेटरी मार्क लगा रहता है, समझ रहे ना। और उसके बाद में कभी कभी अगर में नहीं भी होता है तो भी को में को मानना होता है, अंडरस्टूड समझा जाता है, समझ रहे हैं। तो ऐसा सेंटेंस अगर कहीं भी आपको आए तो वह सेंटेंस कैसा है, आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब हम आपको लेके चलते हैं आखिरी सेंटेंस जो हमारा होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि गाइस यह किसी भी क्लास के लिए वीडियो अवेलेबल है और इस पर मैं 5 प्रकार की सीरीज़ की पढ़ाई करा रहा हूं और टोटल 5 प्रकार की सीरीज़ की पढ़ाई में ट्रांसलेशन, नरेशन, वॉइस एंड ट्रांसलेशन के अलावा इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच भी है। तो ये सारी चीज़ें इस पर पढ़ाई जा रही है ताकि आपको किसी अन्य चैनल पर बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने की ज़रूरत न पड़े। आप सिर्फ एक ही चैनल पर डेली वीडियो को देखें तो आपकी ग्रामर की नॉलेज बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा एक और चैनल है जिसका नाम है इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी, जिस पर मैं आपके लिए अंग्रेजी बोलने के लिए 5 प्रकार की सीरीज़ की पढ़ाई करा रहा हूँ। आप चाहें तो उसे भी सर्च करें और उसे भी सब्सक्राइब करें ताकि आप जो है डेली मेरे वीडियो को देख सकें। तो आइए अब हम आपको लेके चलते हैं लास्ट वाले सेंटेंस की तरफ और इसमें ज़रा सा बता देते हैं, ये भी आपका क्लियर हो जाए। यह थोड़ा सा लंबा प्रोग्राम है गाइस। अब हमें ये देखना कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस गाइस वह सेंटेंस होते हैं जिसमें आपको भाव उत्पन्न होता है। सरप्राइज का मतलब आश्चर्य का, जॉय का मतलब आनंद आ जाता है आपको, हेट का मतलब घृणा सा, सारो का मतलब दुख का, वंडर का मतलब आश्चर्य का। अगर सेंटेंस में ऐसा कोई आभास होता है और साथ में एक्सक्लामेटरी मार्क जो लगा रहता है और इसके अलावा ये जितने भी वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं ऊपर से नीचे तक, ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं कहीं ना कहीं सेंटेंस के साथ में लगे होते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग भी मैंने आपको दिया है और साथ में यह इंग्लिश में भी लिखा गया है, आप देख सकते हैं। इस पूरी डिटेल को आप नोट कर लीजिए, राइट, तब जाके आपका काम अच्छा होगा। इसका जैसे आप एग्जाम्पल में आप यहाँ देख सकते हैं, ही सैड व्हाट ए नाइस गर्ल इट इज़, दे सैड एलास वी आर रन, राइट। तो ये सारे सेंटेंस जो होते हैं जिसे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। अब अगर आप इसे अच्छी तरह से समझ चुके हैं तो बिल्कुल आसानी से आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं। अगर आप हमारे नरेशन के डे 1 से लेकर 5 डे तक के जितने भी वीडियो बनाए गए हैं, अगर आपने ये सारा देख लिया तो 100% आपको सारी चीज़ें आ चुकी हैं, राइट। तो गाइज आज की वीडियो में तो आपने बहुत कुछ सीखा, लेकिन आइए मैं एक बार और आपको शॉर्ट थोड़ा चीज़ें बता दूं, इसका वो जानना अति आवश्यक है, ठीक है। तो शॉर्ट में हमें क्या जानना है ये देखिए। शॉर्ट में हमें ये जानना है गाइज कि जैसे असर्टिव डिक्लेरेटिव जो स्टेटमेंट सेंटेंस वाला है, इसमें 2 भाग होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। इंट्रोगेटिव में भी 2 पार्ट होते हैं। इम्परेटिव में भी माना जाए तो 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका अफर्मेटिव और एक आपका जो है निगेटिव होता है, ठीक है। तो सिंपली अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव करने का मतलब कि असर्टिव और इंट्रोगेटिव को आपने आसानी से समझ लिया है। और बात करें इम्परेटिव पे तो इस पर ज़रा सा विशेष ध्यान दे दीजिएगा आप। केवल आप इन चीज़ों को ध्यान देंगे तो आसानी से ये भी चीज़ें आपको समझ में आ गई। और चौथा आपका है जिसमें इच्छा दिखाई देगी, और 5वां जो है जिसमें आपका ये पूरा का पूरा डिटेल जो मैंने आपको दिखाया वीडियो में वो सारा, और साथ में एक एग्जाम्पल आप समझ लेंगे
आसानी से आप क्लियर कर चुकेंगे, राइट। तो गाइज इस वीडियो को और भी लोगों तक फॉरवर्ड करो ताकि सभी लोग आसानी से सब कुछ सीख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।